शादी का घर पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। घर के आंगन में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। छोटू मजाक करते हुए बोला, अरे, तू सूरज भैया को ऐसे दांत क्यों दिखा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि उनके ससुराल में कोई लड़की पकड़कर तेरे भी फेरे लगवा देंगे? यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। छोटू तुरंत सफाई देने लगा, नहीं नहीं, मैं तो सूरज भैया के लिए खुश हूं। पहले वो सबका ख्याल रखते थे, अब उनका ख्याल रखने के लिए कोई आ रही है। तभी पास खड़ी बहन मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है छोटू, सूरज भैया कभी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा उनका ध्यान रखती थी। उधर घर के बुजुर्ग सामान की लिस्ट चेक कर रहे थे। सब सामान रख लिया ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? किसी ने पूछा। जवाब आया, हमारी तरफ से तो सब तैयार है, आप भी एक बार देख लीजिए। लेकिन बाऊजी ठाठ से बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बेटे की शादी है, कोई छोटा मोटा काम मैं क्यों करूं? मैं तो बस बारात में ठाठ से जाऊंगा और मजे से पान खाऊंगा। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मेरे लिए खास जयपुरी चांदी के वर्क वाला पान मंगवाना। उनकी बात सुनकर सब फिर हंस पड़े। उधर सूरज के दोस्त भी उसे चिढ़ाने में लगे थे। किसी ने मजाक में कहा, भैया, आपने इतना परफ्यूम लगाया है कि अगर कोई पास से गुजर जाए तो चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। इस पर सबने ठहाका लगाया। तभी किसी ने हनीमून की बात छेड़ दी। एक लड़की बोली, मुझे लगता है सूरज भैया भाभी को हनीमून पर नहीं ले जाएंगे। यह सुनकर सब चौंक गए। दूसरे ने तुरंत कहा, अरे, पागल हो गई है क्या? अगर ऐसी बात भाभी के सामने बोल दी ना तो वो हनीमून की जगह अस्पताल पहुंचा देंगी। मजाक मस्ती के बीच घर की सबसे जिम्मेदार महिला यानी भाभो पूरे घर का काम संभाल रही थी। वह सुबह से बिना रुके सबके लिए भाग दौड़ कर रही थी। सूरज उन्हें देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, भाभो, मैंने आपको हमेशा इस घर के लिए मेहनत करते देखा है। पता नहीं आपने कब खाना खाया, कब आराम किया। आपकी बातें भले ही थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन उनमें मिठास और प्यार छुपा होता है। यह सुनकर भाभो की आंखें नम हो गईं। फिर सूरज ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और बोला, भाभो, इसमें एक चीज है, खोलकर देखो। भाभो थोड़ी घबराई, कहीं इसमें बिच्छू तो नहीं? सूरज हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं, खोलकर तो देखो। जब भाभो ने हाथ खोला तो उसमें एक छोटा सा तोहफा था। सूरज बोला, यह वही चीज है जिसकी वजह से एक बार आप मुझसे नाराज हो गई थीं। अगर आज इसे नहीं लिया तो शायद दूसरी बार भी नाराज हो जाओगी। घर में प्यार, मजाक और भावनाओं का माहौल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही खुशी एक बड़े तूफान में बदलने वाली है। उधर दुल्हन के घर भी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। महिलाएं गहने और कपड़ों की तारीफ कर रही थीं और हर कोई दुल्हन को देखने के लिए उत्साहित था। एक लड़की ने दूसरे से पूछा, भाभी, यह इतना सुंदर लहंगा कहाँ से खरीदा? वह गर्व से बोली, अरे, ये मेरी ही दुकान का है। बाहर से लोग कम से कम 2,500 में खरीदते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर सिर्फ 1,500 में मिल जाएगा। इसी बीच बारात सूरज के घर से निकल चुकी थी। ढोल नगाड़ों के साथ बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे के सामने रुकी, सबको थोड़ा अजीब लगा। दरवाजा बंद था और स्वागत के लिए कोई भी बाहर नहीं आया था। बाऊजी ने हैरानी से पूछा,
अरे, अभी तक स्वागत करने कोई आया क्यों नहीं? किसी ने मजाक में कहा। शायद सब तैयारी में लगे होंगे। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कुछ बाराती बड़बड़ाने लगे। अगर कहीं और होते तो अब तक फूलों की बारिश हो रही होती। यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। बाऊजी गुस्से में बोले, जब तक दुल्हन का परिवार खुद आकर हमारे पैरों में पगड़ी नहीं रखता, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। उन्होंने बैंड वालों से कहा, अरे बैंड बजाओ, इनकी नींद खोलो। बैंड फिर से बजने लगा, लेकिन माहौल में अजीब सा तनाव था। आखिरकार सूरज के दो दोस्त अंदर देखने गए कि मामला क्या है। कुछ ही मिनटों बाद दुल्हन के पिता बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। सब हैरान रह गए। बाऊजी ने गुस्से में पूछा, माफी किस बात की? दुल्हन के पिता की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मेरी बेटी शादी का मंडप छोड़कर घर से भाग गई है। उनकी यह बात सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। ढोल नगाड़ों की आवाज अचानक रुक गई। बाराती एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सूरज, वह बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रह गया। दुल्हन के भाग जाने की खबर सुनते ही बारात में हड़कंप मच गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बाऊजी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने जोर से कहा, यह कैसी बेइज्जती है? हमारी बारात दरवाजे पर खड़ी है और आपकी बेटी भाग गई। दुल्हन के पिता सिर झुकाकर खड़े थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाराती आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि लड़की किसी से प्यार करती होगी। कोई कह रहा था कि जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा टूट चुका था सूरज। कुछ घंटे पहले तक जो लड़का अपनी शादी के सपने देख रहा था, वह अब सबके सामने खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। क्या यह सब सच है? क्या लड़की ने उसे धोखा दिया या इसके पीछे कोई और वजह है? उधर घर के अंदर दुल्हन की मां रो रोकर बेहाल थी। वह बार बार यही कह रही थी, मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। इधर बारातियों में से कुछ लोग वापस लौटने की बात करने लगे। लेकिन तभी किसी ने धीरे से कहा, इतनी बड़ी बात अचानक नहीं होती। जरूर इसके पीछे कोई राज है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली मोड़। क्योंकि कुछ ही देर बाद जो सच्चाई सामने आने वाली थी, वह किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। अब सवाल यह है, क्या दुल्हन सच में भाग गई थी या उसे किसी ने मजबूर किया था? और क्या सूरज की किस्मत यहीं खत्म हो जाएगी या उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है।